दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतीक सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और भैया हम लोगों ने पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण उसको पढ़ चुके हैं, जिसके सभी वीडियोस को हमने आरपी कोचिंग क्लासेस में अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर आप लोग जाइए, देखिए, पढ़िए, अच्छे समझिए। आइए हम लोग देखते हैं। पहला हेडिंग हमारा क्या है? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल क्या होता है? अम्ल किसे कहते हैं? तो भैया वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ कैसे बता भैया? वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा जो नीले लिटमस पत्र को या पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये हम लोग हेडिंग बनाएंगे। पहला क्या है? अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो भैया वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ठीक। अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को क्या करते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और एक हमारे वैज्ञानिक थे अर्हेनियस, उन्होंने क्या बताया भैया? अर्हेनियस के अनुसार इन्होंने क्या बताया भैया? इन्होंने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं अम्ल भैया? जो जल में घुलकर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं। फिर से देखो भैया, अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये किसने कहा भैया? अर्हेनियस ने बताया। क्या बताया? अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्या भैया इन्होंने क्या बताया? अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जैसे भैया हम लोग देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, और कौन सा भैया? HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, HCOH, H2CO3 और एक हाइड्रोजन साइनाइड और होते हैं भैया इत्यादि। ये सभी भैया क्या होते हैं? जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। ये भैया किसने बताया? अर्हेनियस ने बताया। वैसे बेसिक क्या होता है? बेसिक हमारा होता है वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखा जाए भैया, इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ABR बोलो चाहे अनीला बोल दो। एस भैया का हो जाए? अम्ल हो जाए। निस का हो जाए? नीला हो जाए।
अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है। समझ में आया कि नहीं। एसिड ब्लू रेड, अम्ल नीला नीले को लाल करता है। क्या करता है भैया, एसिड ब्लू को रेड करता है, मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। समझ में आया कि नहीं भैया। आ से अम्ल, नी से नीला, ला से लाल। समझ में आया कि नहीं। ट्रिक क्या है, एबीआर या अनीला, मतलब कि अम्ल वो होता है जो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। ये एक ट्रिक है इसका भैया। समझ में आया कि नहीं। तो भैया फिर से देखते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब भैया आर्हेनियस थे भैया, उन्होंने क्या बताया, आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH, HCOOH, H2CO3 और HCl इत्यादि। ये सभी हमारे क्या भैया, अम्ल हैं। ट्रिक क्या था, एबीआर या अनीला, अम्ल नीले को लाल करता है। किसको भैया, नीले को लाल करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। हाँ एक बात और भैया, लिटमस ये होता क्या है भैया, पौधों से प्राप्त होता है। क्या होता है, लिटमस जो होता है भैया, यह एक पौधों से प्राप्त होता है जिसका नाम होता है लाइकेन पौधा। क्या होता है, इसको भैया हम किससे प्राप्त करते हैं, लाइकेन नामक पौधे से। किस नाम पर भैया, लाइकेन। लिटमस पत्र को भैया हम एक लाइकेन नामक पौधों से प्राप्त करते हैं। हाँ भैया, जिसको स्क्रीनशॉट मारना हो स्क्रीनशॉट जल्दी मारो। अम्ल के प्रकार भैया, आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के भैया, आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है प्रबल अम्ल, दूसरा हमारा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। क्या लिखेंगे, आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रबल अम्ल और दूसरा हमारा क्या है, दुर्बल अम्ल। कौन कौन से भैया, प्रबल और दुर्बल। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो हेडिंग पहला बनाएंगे प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो प्रबल अम्ल क्या होता है भैया, वे अम्ल, कौन से अम्ल भैया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर, जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन भैया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। लिखो भैया, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे हो गया बेटा HCl, HNO3 और
H2SO4 इत्यादि। देखो ये HCl जो है, H2SO4 जो है वो भैया टूटता है किसमें, 2H+ में और SO4 डबल माइनस में। समझ आया कि नहीं? जो हमारा प्रबल अम्ल होता है वो भैया जल में पूर्णतः आयनित होता है, मतलब जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है और अधिक मात्रा में कहता है H+ आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए। दुर्बल अम्ल क्या होता है, दूसरा हमारा है दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। कौन सा है? वीक एसिड। मतलब वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर, किस रूप से? आंशिक माने कम रूप में, ठीक, मतलब थोड़ी मात्रा में घुलते हैं। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो ये प्रबल अम्ल था वो क्या था? इसी का अपोजिट था, पूर्णतः आयनित होता था और अधिक मात्रा में H+ देता था। ये क्या होता है भैया? आंशिक, थोड़ी मात्रा में घुलता है और कम मात्रा में H+ आयन देता है। वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं तथा कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH, HCl, HCOOH, H2CO3, ये सब हमारे क्या है भैया? दुर्बल अम्ल है। उससे बात करते हैं HCl का ऑर्बिटल उल्टा किसमें है? H+ में और Cn- में। ये भी क्या होता है, लेकिन पूर्ण रूप से बेटा घुलता नहीं है। जो H2SO4 है, HCl है, ये क्या होते हैं? जल में पूर्ण रूप से घुलते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं घुलता है और कम मात्रा में क्या होता है? H+ आयन देता है। ठीक, आइए अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हमारा हेडिंग है, कुछ प्राकृतिक अम्ल एवं उनके स्रोत। एक साइड लिखेंगे अम्ल और एक साइड लिखेंगे स्रोत। पहला हमारा क्या है? एसिटिक अम्ल। ये भैया किससे मिलता है? सिरके से मिलता है। दूसरा हमारा क्या है? टार्टरिक अम्ल। ये हमारा किससे भैया? इमली व अंगूर से। तीसरा हमारा क्या है? कार्बोनिक अम्ल। ये मिलता है कहाँ से भैया?
सोडा वाटर से। चौथा हमारा क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। यह कहाँ से मिलता है, टमाटर से। पांचवा हमारा क्या है, फार्मिक अम्ल या इसी को बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। ये वजह किससे मिलता है, लाल चींटी, मधुमक्खी के डंक, तथा किससे मिलता है, और नेटल का डंक से। तो ये नेटल का डंक क्या होता है, यह एक पौधा होता है। क्या होता है, पौधा होता है जो सर्दियों में उगता है। जैसे नागफनी नहीं होता है वैसे ये भी होता है। नेटल का पौधा होता है और उसी के पत्तियों के आगे आगे ऐसे रोएदार और कांटेदार ऐसे होते हैं, उसी को बोलते हैं नेटल का डंक। ठीक, ये सर्दियों के मौसम में उगता है पौधा। और हमारा क्या भैया, मैलिक अम्ल। ये मिलता कहाँ से है, ये मिलता है सेब और कच्चे फलों से मिलता है। ठीक, मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब और कच्चे फलों से मिलता है। सातवां हमारा है साइट्रिक अम्ल। ये कहाँ से मिलता है, नींबू और संतरा से मिलता है। और एक हमारा है आठवां, जिसे बोलते हैं ग्लूमेटिक अम्ल। क्या बोलते हैं, ग्लूमेटिक अम्ल। ये मिलता है भैया गेहूं से। कहाँ से मिलता है, गेहूं से। देखते हैं शुरू से। एसिटिक अम्ल सिरके से, टार्टरिक अम्ल इमली व अंगूर से, कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर से, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर से, फार्मिक अम्ल या इसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल, ये मिलता है लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है ये। और किसमें, नेटल के डंक में होता है। बताया नेटल क्या होता है, नेटल एक पौधा होता है जो सर्दियों के मौसम में उगता है। ये इसके पत्तों पर ऐसे रोमेदार कांटे होते हैं, इसी को बोलते हैं डंक नेटल का। ठीक, और हमारा मैलिक अम्ल जो होता है वो सेब और कच्चे फलों में मिलता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है ये नींबू और संतरे में मिलता है। और ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है वो किसमें, गेहूं में मिलता है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अम्ल के भौतिक गुण। भैया अम्ल के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चौथा, अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। लिख दे रहा हूं, देखिए। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तीसरा, अम्ल का पीएच मान
7 से कम होता है। चौथा देखते हैं, अम्ल विद्युत के कैसे होते हैं बेटा? विद्युत के सुचालक होते हैं। पांचवा, अम्ल संक्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्या, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले रंग को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल संक्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब इसका क्या होता है कि जैसे ये त्वचा को, कपड़े को, कागज क्या करते हैं, गला देते हैं, काट देते हैं। ठीक। और छठवां हमारा एक गुण लिख लो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल संक्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। फटाक से सिंगापुर। फिर देखो भैया, अम्ल के भौतिक गुण क्या कहते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल संक्षारीय प्रकृति के होते हैं। और लास्ट हमारा है, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बनाकर लिखने वाले हैं। नोट बेटा बहुत काम का है। पहला, लिटमस पेपर को थैलोफाइटा समूह, चलो छोड़ो इसे, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। दूसरा पॉइंट, सभी प्रबल अम्ल सभी प्रबल अम्ल क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। बहुत जरूरी है बेटा, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। और तीसरा हमारा है, अम्ल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो वो अम्ल नहीं कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी मुख्य बातें। पहला कौन से भैया? लिटमस पेपर को लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त करते हैं। जो लाइकेन पौधा होता है भैया थैलोफाइटा समूह का होता है। किसके हमको भैया? थैलोफाइटा। किस समूह का है ये भैया? थैलोफाइटा समूह का है ये लाइकेन पौधा। ठीक, जिसे सौ भी कहते हैं, सैव। दूसरा भैया, सभी प्रबल अम्ल प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये भी जरूरी है बेटा। और तीसरा भैया, अम्ल में मुख्य रूप से क्या होता है? हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अगर हाइड्रोजन नहीं उपस्थित है तो वो अम्ल नहीं होगा। जैसे देखो हमारे जो प्रबल, जो हमारे हाइड्रोजन समूह है, कौन कौन से? फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। इसके आगे एस जोड़ दो, ये अम्ल हो गया। देख लो, हाइड्रोजन आया तो अम्ल बन गया। समझ में आया कि नहीं?
तो मतलब भैया हाइड्रोजन का उपस्थित होना आवश्यक होता है। ठीक, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण तथा अम्ल के उपयोग। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कल देखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू, दैट्स ऑल।